Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है जो इंसान छुपा रहे हैं और नहीं बताना चाहते हैं आपको, नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल कर सकते हैं मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेकआउट करें चैनल्स को. वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक ज़रूर करें. उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. इस चैनल पे मैंने मेंबरशिप ऑन किया है. अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं. महीने में एक बार हम हीलिंग करेंगे और कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ यूनिवर्सल हीलिंग कोड्स बताऊंगी आपके प्रॉब्लम्स के लिए. और Q&A भी हम करेंगे महीने में एक बार ताकि आपके पर्सनल क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं. और वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे. अमाउंट मैंने बहुत कम रखा है ताकि लोग अफोर्ड कर सकें. सो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेम्बरशिप. सो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. Time please guide. My dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के हिडन फीलिंग्स क्या है डिवाइन? क्या छुपा रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूवर्स से जो मेरे व्यूवर्स को पता होना चाहिए? प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. ओके. क्या बात है. ये इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस. लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने बोल दिया. और लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है. थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे हम. डिवाइन प्लीज गाइड. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. सम मोर गाइडेंस प्लीज. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है डिवाइन? 2 कार्ड्स है तो हम 2 कार्ड्स लेंगे. ठीक है. बर्निंग ब्राइट की एनर्जी है. इंटीमेसी. वन मोर टाइम प्लीज. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान शांत है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे किसी से, लेकिन अंदर अंदर कुछ सोचना, परेशान होना, लेकिन अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करना, एक ऐसी एनर्जी है. ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 7, 11 एंड 8. ठीक है. इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान शांत है, चुप है, थोड़े प्रैक्टिकल हैं ओवरऑल लाइफ में. माय गुडनेस, इनको एक थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा आप हर्ट कर रहे हो इनको, एक ऐसी एनर्जी. सो अगर आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं, अभी फाइट हुआ है या फिर काफ़ी दिन हो गए हैं सेपरेशन को और आप नहीं सुलह करने के लिए जा रहे हो, रिकन्सिलेशन के लिए अगर आप नहीं एफर्ट्स ले रहे हैं तो इनका दिल टूट रहा है. इनको ऐसा लगता है कि ये अकेले तो हैं, अभी फ़िलहाल ये अकेले हैं इंसान. दोस्तों के साथ भी नहीं, किसी इंसान के साथ भी नहीं, फैमिली के साथ भी नहीं. एक ऐसी एनर्जी है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जी होती है जहाँ पे एक इंसान अकेले रहता है, शांत रहता है, चुप रहता है. उसके मन में क्या चल रहा है वो किसी से शेयर नहीं करता है. दुख में भी रहता है तो भी वो अंदर अंदर घुटता है, किसी से शेयर नहीं करता है. सो ऐसी एनर्जी में ये इंसान है जहाँ पे इनको लगता है कि आप दुनिया हो इनके, आपसे इनकी दुनिया है. लवर्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है. और ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे
इंटीमेसी वाली एनर्जी है, एवर आफ्टर की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म, ऑल इन, इन्वेस्ट। मतलब ये एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा था ना कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कभी भी इसका दी एंड नहीं हो सकता है। भले आप सेपरेट होते हो, भले ऑन एंड ऑफ होता है, भले एक दूसरे से आप लोग भागते हो, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन अभी आपके एटीट्यूड से इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जो कि ये नहीं चाहते हैं। आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्पार्क वाली एनर्जी है, बहुत केमिस्ट्री दोनों की बहुत स्ट्रांग होगी आप लोगों की। और ये इंसान वो स्पार्क चाहते हैं अपने लाइफ में। मतलब इनका इनके आपके लाइफ, मतलब आपके इनके लाइफ में रहने का मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में स्पार्क रहेगा। इनकी ज़िंदगी जो है वो पैशनेट रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और ये इंसान कहीं ना कहीं खुश रहेंगे। एक ऐसी एनर्जी, भले ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, भले ही सेपरेशन होता हो, भले ऑन ऑफ होता हो, भले आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करते हो, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी कुछ इनके लाइफ में स्पार्क लेके आती है। ठीक है, सो अभी वो स्पार्क इनको फील नहीं हो रहा, जिसके चलते ये इंसान शांत है, चुप है, जब तक किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के साथ भी नहीं, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, शांत है, बस अपना काम कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स इनकी थोड़ी सी मिसिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे हिडन हम देख रहे हैं। हिडन फीलिंग्स क्या है? ये इंसान अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड केयर, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके कुछ बेवकूफ़ियों के कारण, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके कुछ नासमझी के कारण आपने अपना प्यार इनसे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। जो पैशन आपके अंदर था इनके लिए, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आपके अंदर इनके लिए था, आपकी तरफ से जो स्पीड थी चीज़ें, आपकी तरफ से जो मूवमेंट्स थी, वो चीज़ें अभी आपने बंद कर दी है। वो इनके कारण, क्योंकि इनके साइड से वो लव रिस्पेक्ट की कमी थी, जिसके चलते आपने भी अपने तरफ से एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है। सो ये इंसान मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और अपने कुछ गलतियों पे गिल्ट फील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे, जैसे पहले अपना प्यार आप एक्सप्रेस करते थे, और आपकी तरफ से हमेशा कॉल मैसेज होते थे, आपकी तरफ से एक मूवमेंट होती थी। भले ये इंसान नाराज़ होएं, नहीं बात करे, रिप्लाई नहीं करे, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से हमेशा मूवमेंट होती रहती थी। भले इनके रिप्लाई आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप अपने साइड से कभी भी कमी नहीं करते थे, मैसेज में या फिर कॉल में या फिर मिलने में या फिर इनको मनाने में या फिर कुछ भी हो, अपने साइड से कमी आप नहीं करते थे, जो कि अभी आपने बंद कर दिया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि वो इक्वालिटी जो होनी चाहिए थी, मतलब आप एफर्ट्स ले रहे थे तो इनको भी एफर्ट्स लेने चाहिए थे। आप रिस्पेक्ट केयर कर रहे थे तो इनको भी वो रिस्पेक्ट और केयर देना चाहिए था। वो इक्वालिटी इन्होंने नहीं दी, जिसके चलते आप चुप हो गए हैं, और इसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है, पछतावा है। तो ये इंसान मिसिंग एनर्जी में है, और ये सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या किया यार, गलत कर दिया। एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, एम्पावर्ड लव की एनर्जी है। हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस, चार्म, सॉलिड एंड स्टेडी। इंटेंशन में ये इंसान अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, और इंटेंशन दोनों ही सेम है। देखिए, जो इंटेंशन है वही एक्शन है। तो ये इंसान के इंटेंशन ऐसे है जहाँ पे ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपने इनको ऐसा कुछ बताया है कि अब आपके लाइफ में कोई जगह नहीं है, आपके लाइफ में कोई और है, या फिर अब आप इनको और मौका नहीं दोगे, आप किसी और को मौका देना चाहते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ बोला है, तो इससे ये इंसान बहुत हर्ट हुए हैं। और ये इंसान की ऐसी इंटेंशन है जहाँ ये खुद को प्रूव करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो एक रोमांटिक प्रपोजल देने के बारे में आपको ये इंसान सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे आपको, और कुछ बात करेंगे आपसे, और कुछ कॉन्फिडेंटली बोलेंगे अपने मन की बात। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अब हिम्मत दिखाने की बारी है। अगर इस टाइम इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई तो अब आप इनके लाइफ से चले जाओगे, जो कि ये नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो आपने इनको वार्निंग दिया है, या तो कुछ बोला है आपने, या फिर समझाया आपने, कुछ ऐसा आपने बोला है जिसके चलते इनको बहुत तकलीफ हुई है। और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम अगर ये इंसान अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो इनको हिम्मत दिखानी होगी, अदरवाइज ये सिचुएशन और बिगड़ेगी। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान? आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं ना जहाँ पे आप एकदम फ्लाई हाई, मतलब आप
पैशन को फॉलो करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना, आपका ध्यान बहुत जगह है, अपने करियर पे, अपने आप में, अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने से लेकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हो। मतलब हर डायमेंशन पे आप काम कर रहे हो, या आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो, या तो फाइनेंशियली या फिजिकली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी जो कि ये देख रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आपकी तरफ जाने के लिए या फिर आपको अप्रोच करने के लिए इनको भी उतना कॉन्फिडेंट होना होगा, अदरवाइज आप इस बार इनको चांस नहीं दोगे। मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, जिससे कि इनको लग रहा है कि इनको भी कॉन्फिडेंस को अपने बूस्ट करना होगा और कुछ कॉन्फिडेंट एक्शन इनको लेने होंगे। ये ऐसे इंटेंशन इनके हैं, ठीक है। ये इंसान अगर आएंगे ना, अगर बात करेंगे ना, तो ये नहीं कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई या मैं इक्वल नहीं रहा तुम्हारे साथ, मैं रेस्पेक्ट और लव नहीं दे पाया, केयर नहीं दे पाया, जो तुम कर रहे थे वो मैं नहीं कर पाया। मे बी ये सभी इंसान नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी हिडन फीलिंग्स है ये। इनके मन में तो है कि इनसे गलती हुई है, जहाँ पे इनको नहीं करना चाहिए था जो चीज़ें, वो चीज़ें उन्होंने की हैं। उनको मानेंगे नहीं, ये छुपाएंगे उनको, लेकिन एक कॉन्फिडेंट एक्शन आपके टुवर्ड्स ज़रूर लेना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप ऐसे इंसान के साथ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं जो कि आपको सारे डायमेंशंस पे प्रोटेक्शन दे। लाइक फिजिकल डायमेंशन आपकी फुलफिल्ड हो, आपके मेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, हर तरह से आप जस्टिस चाहते हैं अपने लिए। आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं एक इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट करे, या फिर आपको टाइम नहीं दे, आपको वर्दी फील नहीं करवाएं, आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। सो आप उन लोगों के साथ अब एफर्ट्स लगाना चाहते हैं जो लोग आपको वैसे ट्रीट करें, जो आप डिज़र्व करते हैं वैसे ट्रीट करें। वैसे लोगों के साथ अब आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट्स की एनर्जी है। नरिश, डेटिंग एंड रिस्पॉन्ड। सो आपकी एनर्जी ऐसी है, अगर आप किसी और को भी डेट अगर कर रहे हैं या फिर किसी और से बात भी आप कर रहे हैं, तो आप इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। सामने वाले इंसान का बिहेवियर कैसा है, वो आपको अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या वो इंसान ऑन एंड ऑफ स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें में आपको बहुत फोकस रहेगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज़्यादा परखते हुए देख रहे हो सामने वाले इंसान को, और आपको जस्टिस चाहिए अपने लिए। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपको ऐसा इंसान चाहिए जो कि हर डायमेंशन पे आपको खुश रखे, आपकी रिस्पेक्ट को रखे, आपकी बातों को समझे, आपको समझे। एक ऐसे इंसान अपने लाइफ में आप चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब आपको पता है कि आपके अंदर प्यार बहुत है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को प्यार दे रहे हो, किसी इंसान को रिस्पेक्ट केयर दे रहे हो, तो आपको बदले में भी वो सारी चीज़ें चाहिए, और वैसे इंसान के साथ ही इस बार आप कनेक्ट करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। मतलब अपने लिए फुल ऑन जस्टिस आपको चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर इस इंसान से भी अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कोई न्यू एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, मे बी मैरिज के लिए, या अपने मैरिज लाइफ को आप बेटर करना चाहते हैं, सारे डायमेंशंस को नज़र में रखते हुए, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, या तो फिर आप मैरिज करना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान से जो कि आपको पूरी तरह से समझे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ये जो इंसान हमेशा ही रिस्क नहीं लेते थे, माय गुडनेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। ओपन चैप्टर की एनर्जी है। देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। इनको ऐसा लगता है कि बहुत कंपैटिबल हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जो भी आप, अगर इनको ये आपने कहा है कि अब आप इनको मौका नहीं दोगे, आप किसी और को मौका देना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, अगर आपने कुछ ऐसा बोला है इनको, तो इनको ऐसा लग रहा है कि किसी के पास भी आप चले जाएं, लेकिन आप किसी और से कंपैटिबल नहीं हो सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको। देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। इनको ऐसा लग रहा है कि एक मौका आकर अगर आप दोगे तो ये इंसान कुछ और लिखेंगे इस बार, है ना। जो पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की थी, उन गलतियों को ये रिपीट नहीं करेंगे और कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो रिविजिट, एंजॉय, कीप गोइंग, जो कि ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि बस एक चांस मिल जाए, एक मौका मिल जाए, ताकि ये इंसान अपने आप को प्रूव कर सके आपके सामने। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप धरती पे उतारे गए हो इनके लिए, ठीक है। कौन सा गाना है वो? तुम ज़मीं पे उतारे गए हो बस मेरे लिए, कोई गाना है ना ऐसा, तो वो गाना, ठीक है। सो
ऑब्स्टिकल भले लग रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि ना आप किसी और के साथ खुश रहेंगे, ना ये इंसान किसी और के साथ खुश रह पाते हैं। सो जो भी है इस रिलेशनशिप में और भी कुछ होना बाकी है, जो कि अब इनको ऑब्स्टिकल ज़रूर लग रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि वही होगा, जो बची हुई चीज़ें हैं जो कि होनी है वही होगा। भले आप किसी और के साथ कनेक्ट करें, ये किसी और के साथ कनेक्ट करें, घूम फिर के आप लोग फिर से कनेक्ट करोगे और जो बची हुई चीज़ें हैं वो पूरी होंगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो प्लान अहेड की एनर्जी है प्रिपेयरिंग फॉर रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट फॉर साइट एंड इन्वेस्ट। ये इंसान देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आपको कोई रोमांटिक ऑफर देने के बारे में इंसान सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप वेट ज़रूर कर रहे हैं इस इंसान का, ताकि ये इंसान कोई ऑफ़र आपको दे। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑफ़र देंगे ना आपको, तो आप और रिस्क इनके साथ नहीं लोगे, आप इनको कट ऑफ कर दिए हो अपने लाइफ से। इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जहाँ कनेक्टेड हैं या इस इंसान से जो मूव ऑन आपने कर लिया है, अब आप पीछे घूम के नहीं देखोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो एनर्जी ऐसी है आज की जहाँ पे ये इंसान कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको देना ज़रूर चाहते हैं। हालांकि इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर लिए हो, फिर भी ये इंसान आपको वापस खींचना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये चीज़ कि ये नहीं कर पाएंगे या फिर आप नहीं मानोगे अब, लेकिन फिर भी ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, लेट्स चेक सम मैसेजेस। डिवाइन प्लीज गाइड। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। आई लव द वे यू रन योर हैंड थ्रू माई हेयर। मे बी आप इनके बालों में हाथ फेरते होंगे, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। वन मोर टाइम प्लीज। तो ये कार्ड खुद से आया तो हम जरूर लेंगे। आई लाइक हाउ यू रेस्पेक्ट मी। आप इनको बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे, बहुत अच्छे से आपने मना किया होगा, अगर किया होगा भी तो एक ऐसी एनर्जी। आई कैन लूज माई सेल्फ इन डेप्थ ऑफ योर आईज। आपकी आंखों में देखना इनको बहुत अच्छा लगता है, या आपकी आंखों में देखकर खो जाते हैं, इनका कहना ये है। वैन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। जैसे कि इंसान अंदर से है ना, ये आपके साथ वैसे ही रहते हैं, बाकियों के साथ में भी थोड़ा दिखावा करते हैं, थोड़ा सा अलग पर्सनैलिटी में रहते हैं, लेकिन आपके साथ जैसे ही इंसान अंदर से हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, कम्फर्ट लेवल। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। तो इनकी कुछ वियर्ड हैबिट्स है जो कि आपको बहुत एडोरेबल लगते हैं, ये कैसी एनर्जी। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। भले आप गुस्से में हो, नाराज़ हो, फिर भी आप इनको बड़े प्यारे लगते हो, ये कहना चाहते हैं। आई फील हार्ट व्हेन आई एम नॉट विथ यू। ये इंसान जब आपके साथ नहीं रहते तो अधूरापन फील होता है इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। ये इनको आपकी आवाज़ सुनकर बहुत एक एक ऐसा लगता है जैसे कि इनकी सोल की वॉइस है वो, ये इनकी खुद की वॉइस है वो, एक ऐसी एनर्जी, मतलब एक रेजोनेट करती है ना वॉइस, एक ऐसी एनर्जी। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वट। तो जैसे भी इंसान है, मोटे मोटे पतले, जैसे भी टकले, जैसे भी हैं, तो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हैं, कैसे ना, जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे इनके लुक्स को लेके, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। सो आप मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे, और सिर्फ इनको देखने के लिए आप ट्रैवल करते होंगे कई बार, या फिर आप प्लान कर रहे होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब ये इंसान ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव।